श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वप्रसाद स्वीया धाम सहवतारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वप्रसाद स्वीया धाम सहवतारी स्वप्रसाद स्वीया धाम सहवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान सिखाय शरणागति भक्तेर प्राण सिखाय शरणागति भक्तेर प्राण दैन्य आत्मनिवेदना गोप्तृत्वे वरण दैन्यात्मनिवेदना गोप्तृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजांगीकार भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजनांगीकार षडंग शरणागति हईबे यहार तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन पदे दन्ते तृणकारी भक्ति विनोद पदे दुई पदाधारी भक्ति विनोद पदे दुई पदाधारी कांदिया कांदिया बले अमित अधम सिखाए शरणागति करहे उत्तम सिखाए शरणागति करहे उत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वप्रसाद स्वीया धाम सहवतारी स्वप्रसाद स्वीया धाम
सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दाना शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण कांदिया कांदिया बले अमित अधमा कांदिया कांदिया बले अमित अधमा शिखाय शरणागति करहे उत्तमा शिखाय शरणागति करहे उत्तमा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वप्रसाद सिया धाम सहावतारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So today we are reading Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 5, verse number 16. विचक्षणोऽस्याहर् विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्श्य चेष्टितं विभो। कृष्णा प्रभु आप दोहराना चाहेंगे? विचक्षणो अर्हति वे मैं एक एक लाइन बोलता हूँ। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो
अब बोलिए। विचक्षणोऽस्यार्हति वेद तं विभो। रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्राणन्तपारस्वनिवृत्ति सुखम्। प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना प्रवर्तमानः गुणैरात्मना। स्ततो भवान् दर्शचेष्टितं विभो। ततो भवादर्शचेष्टितं विभो। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। परम भगवान असीम है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलाप से विरक्त हो चुका हो। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर के दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्ति में से कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि श्रील व्यास देव को उपदेश देते हैं कि श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। शिला व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी हैं, और उनके पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव श्री भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। इस प्रकार साधारण मनुष्य भी श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है और दक्ष भक्तगण भौतिकवादी जनता की मंद बुद्धि में ऐसी प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्य के अल्पज्ञ समाज में नव जीवन का संचार हो सकता है। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकवादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में भी इसी चैप्टर का 10th वर्स हमने पढ़ा था, जिसमें हमें बैकग्राउंड पता है कि नारद मुनि व्यास देव को श्रीमद् भागवतम रचने का आदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि जो श्री भगवान का गुणगान नहीं करता, जो भी शास्त्र या जो भी वाणी या जो भी लिटरेचर्स सॉरी तो वो सब कैसे हैं, कौए के तीर स्थल के समान है ना, एकदम कूड़ा करकट जैसी जगहें हैं और उसमें लोगों को बड़ा आनंद आता है ऐसी जगह मुंह मारने में। और ऐसी जगह जितने भी क्रो पर्सनैलिटीज़ होती हैं या पिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो ऐसी जगह पर मुंह मारने जाते हैं जहाँ कूड़ा करकट है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में नारद मुनि अब चाहते हैं कि व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करें, क्योंकि उसी से जन कल्याण होगा और कहा जाए तो उसी से जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है ना, मतलब
जितने भी अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं उन सबका उद्धार हो सकता है, ऊपर से ब्रह्मा से लेके नीचे शूद्र चीटी तक। तो इसलिए आज के श्लोक में कहते हैं विचक्षणोस्यार्हति वेदितुम विभो। अब विभू का मतलब होता है श्री भगवान, और अनंत पारस्य का मतलब है, इसमें अनंत पारस्य दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। तो इसका मतलब है असीम, यानी कि भगवान अनंत है, असीम है, और भगवान हमारी चिंतन शक्ति के बाहर है ना। इसलिए हम लोग कितना ही भगवान को समझने का प्रयास करें, हमारी समझ में बुद्धि में कभी भगवान घुसेंगे नहीं। तो यही बात कह करके नारद मुनि ये फर्स्ट पॉइंट बताते व्यास देव को कि क्योंकि भगवान असीम है, इसलिए वो किसी के समझ में नहीं आते। लोग अलग अलग तरीके से भगवान को समझने का प्रयास करते रहते हैं। कई नास्तिक है जो समझने का प्रयास करते हैं, कई भक्त है, भक्त में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। इसलिए तात्पर्य में बताया कि हजारों लाखों में से कोई ऐसा विरला होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। तो परम पूज्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज की मैं क्लास सुन रहा था, तो आई विल जस्ट ट्राई टू रिपीट द सेम। तो महाराज जी बता रहे थे कि जैसे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि संसार में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर श्रद्धा तो रखता ही है, इसलिए हर कोई श्रद्धावान है। बस फर्क इतना है कि भक्तों की श्रद्धा भगवान में होती है और दूसरे लोगों की श्रद्धा भूत पिशाचों में और अलग अलग लोगों में। तो इसको दो तरीके की श्रद्धाएं होती है मुख्यतः, है ना। एक होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है शास्त्रीय श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा का मतलब है कि जिस प्रकार अलग अलग साइंटिस्ट पर, पॉलिटिशियंस पर, और इवन न्यूज़ चैनल्स भी, है ना। जैसे ही न्यूज़ चैनल्स वाले अगर कहीं पे थोड़ा सा पानी भी भरा हो ना रोड पे, तो वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या सीजीआई का यूज़ करके दिखाते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़, है ना। जैसे 2 साल पहले वृंदावन में आई थी, तो बाढ़ वृंदावन में निश्चित रूप से आई थी, पर इतनी भी नहीं थी जितना वो लोग हल्ला कर रहे थे। तो उन लोग, और उसी टाइम पे पुरुषोत्तम वृंदावन की यात्रा थी, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, जो कि अगले साल आएगा, 3 साल में एक बार आता है। तो पुरुषोत्तम, नहीं नहीं, पुरुषोत्तम मास, हाँ है ना, पुरुषोत्तम मास चल रहा था जहाँ तक मुझे याद है। तो जो भी है, तो उस टाइम पे बाढ़ आ रही थी वृंदावन में, पर इतनी नहीं थी जितना वो हो हल्ला कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे थे किसी बच्चे को वृंदावन, है ना, हम लोग चाहते थे हम लोग गुरु महाराज से जाके मिले, और सबके सब नहीं, कोई वृंदावन नहीं जाना, वृंदावन जाके डूब जाओगे। तो इस प्रकार न्यूज़ वाले भी कितना झूठ बताते हैं, है ना। और अभी जैसे कल सूर्य ग्रहण है, उसको भी ऐसे बताएंगे आज तक वाले कि 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसको ज्योतिषी बहुत अहम मान रहे हैं, और इसके पृथ्वी पर बहुत ही जोरदार अटैक होंगे, है ना, हो सकता है भूकंप के झटके आए, देखिए आपकी राशि के साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो उनका विश्वास करते हैं। कई ऐसे तांत्रिक होते हैं, है ना, जैसे चांदनी चौक के वो बंगाली बाबा, है ना, अगर खोया हुआ प्यार पाएँ तो लोग उन पर भी विश्वास करते हैं, भूत पिशाचों पर भी विश्वास करते हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे-कैसे लोग पता नहीं किस-किस चीज़ पर नहीं विश्वास कर लेते, एकदम ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास। तो इसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा, है ना। अब उसी में जैसे अगर हम अपने साइंटिस्ट भाइयों की बात करें, तो वो लोग कितनी सारी बातें कहते हैं। जैसे मैं सुन रहा था, शिला प्रभुपाद बता रहे थे 2-3 दिन पहले एक लेक्चर में, मतलब प्रभुपाद तो बहुत पहले बता रहे थे, मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था। तो उसमें शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि मेरा एक डिसाइपल स्वरूप दामोदर गोस्वामी, शायद, है ना, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल का भी नाम है, नॉट महाप्रभुस एसोसिएट। तो वो एक साइंटिस्ट के उसमें गए थे सेमिनार में। तो वो साइंटिस्ट वहाँ पे, उसने बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी, तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था। और डिस्कवरी भी एकदम बेवकूफ़ों वाली है, जो कि एक्चुअल में कोई डिस्कवरी नहीं है। तो उसने एक्चुअली ये थ्योरी पास करी थी, डिस्कवरी नहीं कह सकते, उसने थ्योरी पास करी थी। क्या थ्योरी? कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, है ना, कि जीवन जो है वो पदार्थ से आता है। तो शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने वहाँ पे खड़े होके पूछा, आई हैव अ क्वेश्चन सर, है ना। तो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स तो लॉयर्स की तरह है, वो कहीं भी एकदम लॉयर्स की तरह डिबेट करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। तो उन्होंने बोला आई हैव अ क्वेश्चन, तो उन्होंने यस बताइए आप, है ना, सैफरॉन क्लोथ्स में। तो उन्होंने बोला कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, यानी कि जीवन जो है वो पदार्थ से आता है, तो फिर आप, मैं आपको अगर सारे केमिकल्स ला करके दे दूँ, तो क्या आप एक बच्चा बना सकते हो लेबोरेटरी में? या बच्चा छोड़ो, आप किसी का भी जीवन बना दो, आप एक केला बना दो, आप एक केले का पेड़ बना दो, आप पेड़ बना दो, कोई भी पेड़ बना दो, आप कोई फल बना दो, आप मछली बना दो, जानवर बना दो, इंसान बना दो, कुछ भी बना दो, अमीबा बना के दिखा दो आप, है ना। तो अगर मैं आपको सारे केमिकल्स दूँ तो आप बना सकते हो? तो वो साइंटिस्ट कहता है, वेल ये तो मैं नहीं कर सकता, है ना, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। अरे भैया,
ऐसे तो फिर हम कोई कुछ भी कहता रहेगा। तो अगर देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि हम लोग रैशनलिस्ट माइंड के हैं, हम लोग सिर्फ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस पर बिलीव करते हैं, तो भैया दो ना फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। तुम सिर्फ थ्योरी के बेस पे थोड़ी ना बोल सकते हो कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, बना के दिखाओ, है ना। हवा में उछलते कि हमने पता लगा लिया कि पानी जो है वो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है ना। तो मैं तुम्हें दूंगा तो बना के दिखा दोगे पानी, मॉलिक्यूल्स, मतलब मैं नहीं दूंगा या फिर तुम निकाल लो ना, मॉलिक्यूल्स तो हर जगह पे प्रेजेंट है। तो हवा मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिला और बना लो पानी। क्यों नहीं बना पा रहे, इतनी क्यों पानी की कमी हो रही है फिर, है ना। अगर तुम्हें ये सब पता चल ही गया है कि पानी में ऐसा है, तो इसलिए इन्वेंशन नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे एक व्यक्ति भी बोल रहा था कि जैसे रिप्रोडक्शन है और डाइजेशन है, तो ये सब बायोलॉजिकल है। तो इसमें पता नहीं भक्त लोग क्या अपने आप को समझते हैं, ये डिवोटीज जो भगवान के होते हैं, है ना, ये सब साइंस है। तो साइंस में बच्चे तुमने कोई इन्वेंशन थोड़ी ना करा है, डिस्कवरी ही तो करी है कि डाइजेशन कैसे होता है। तो या फिर तुमने लॉन्ग इंटेस्टाइन बनाई है अंदर, है ना, कैनवा पे बैठ करके या गूगल जेमिनी पे लिख करके कि ओके जेमिनी, सो टुडे आई वांट टू मेक 84 लाख स्पीशीज, सो वन थिंग डू, है ना, कि 4 लाख ह्यूमंस की योनि बनाओ, और उसमें क्या करो कि ह्यूमंस के अंदर एक बढ़िया सा डाइजेशन सिस्टम होगा, और उसमें बढ़िया सी लॉन्ग इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ये होगा वो होगा, है ना। एक पता नहीं वो कौन सी मछली है, मुझे उसका नाम नहीं याद। तो वो पानी के जो डीप ओशन बेड होता है ना, 1000-2000 फीट पानी में नीचे एकदम वहाँ पे रहती है, एकदम जहाँ पे समुंदर खत्म हो रहा होता है नीचे, बिल्कुल वहाँ पे आसपास। तो पानी जितना गहरा चला जाता है वहाँ पे रोशनी आना बंद हो जाती है पानी की डेंसिटी की वजह से, है ना। तो अब वहाँ पे अगर क्योंकि रोशनी पहुँच नहीं पाती तो इस वजह से अंधेरा होता है। तो जो एक मछली होती है ना, वो अपना खाना कैसे ढूंढे, तो उसके सर के आगे ऐसे एंटीना लगा हुआ होता है और उसमें बल्ब जलता है, और वो बल्ब तभी जलता है जब उसे खाना खाना होता है। अब ये टेक्नोलॉजी कौन लगा रहा है, ये सब ऐसे ही बन गया बम फूटने से, है ना, या इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट क्या बोलते हैं प्रेशर में आकर के, और बिग बैंग बूम हुआ और हो गया। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये सब लोग भी तो फालतू की श्रद्धा ही कर रहे हैं ना। एक्चुअल में फैक्ट्स एंड एविडेंसेस तो उनके पास भी नहीं है, तो कितनी सारी चीज़ों में वो सिर्फ और सिर्फ इसको मान ही रहे हैं। और अगर देखा जाए जो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जैसे स्टीफन हॉकिंग, है ना, कि मरने के बाद कोई लाइफ नहीं है, 4 दिन की जिंदगी खाओ पियो ऐश करो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं है ना। ठीक है, आप लोग भक्तों को कह रहे हो कि मरने के बाद जीवन नहीं है, पर तुम कैसे मान सकते हो कि नहीं ही है, हो भी तो सकता है, तुमने कौन सा देखा है ना। तो हाउ कैन यू से कि नहीं हो सकता। जैसे कई बार ये लोग फालतू की हरकतें करने की कोशिश करते हैं कि एक मरने वाले डेथ बेड पर व्यक्ति को एक एकदम क्या बोलते हैं कांच से पैक्ड, है ना, एक ग्लास पैक्ड कंटेनर के अंदर या फिर एक रूम के अंदर रख देते हैं, और कहते हैं कि ये भक्त लोग जो मतलब रिलीजियस माइंडसेट वाले होते हैं वो कहते हैं कि बॉडी के अंदर सोल होती है, आत्मा। तो जब हम ऐसे मृत व्यक्ति को रख देंगे तो मरेगा तो आत्मा निकलेगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। अरे भैया थोड़ी भगवत गीता पढ़ लेते, है ना, भगवान कितना बता रहे हैं कि क्या श्लोक है वो, अ, नायम देहो देव, नहीं वो तो श्रीमद् भागवतम का है। क्या बोल रहा हूँ, अरे यार वो ना से एक श्लोक था ना कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न नैनम छिन्दन्ति नैनम शस्त्राणि। छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, है ना। तो उसमें बताते हैं कि इस आत्मा को किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, ना भिगोया जा सकता है, ना भुलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये बेवकूफ़ लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं है और फिर सोचते हैं कि हम आत्मा को पकड़ लेंगे, और फिर कहते हैं ओ सॉरी हमने एक्सपेरिमेंट करा पर आत्मा पकड़ी नहीं गई। तो इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा, है ना, यानी इस लोक के लोगों में और इस लोक के फालतू की चीज़ों में श्रद्धा रखना। तो अगर देखा जाए तो भौतिक लोग भी पागल है, रैशनलिस्ट माइंडसेट वाले, और उनकी दृष्टि से हम भक्त लोग भी पागल है, जैसा अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे, है ना। तो जब पागल बनना ही है तो अच्छे वाला पागल बने, ऐसा पागल क्यों बना जाए कि जिसमें कोई बेनिफिट भी ना हो अंत में। क्या होगा इन रैशनलिस्ट लोगों का, है ना, जो कहते हैं कि कुछ एगोनिस्ट भी होते हैं, उनका कहना है कि मेरे को ऐसे कोई भगवान से दुश्मनी नहीं है, क्या पता हो भी क्या पता ना भी हो, है ना, मिल गए तो ठीक ना मिले तो ठीक। तो ऐसे भी कुछ भगवान को गेम की तरह समझते हैं कि होंगे तो भी ठीक ना होंगे तो भी ठीक। तो अलग अलग पता नहीं कितने सारे, तो जैसे आजकल अलग अलग जेंडर्स रिवील हो रहे हैं, ऐसी अलग अलग क्या कहते हैं लोग भी रिवील हो रहे हैं, एगोनिस्ट, एथीस्ट, है ना, और भी पता नहीं थीस्ट, पता नहीं कितने तरीके के लोग, मोनोथीस्ट, है ना। और तो इस प्रकार से सारे की सारी लौकिक श्रद्धाएं हैं,
और शास्त्रीय श्रद्धा क्या है? भगवान के ऊपर श्रद्धा करना। तो गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति ये देखे है ना कि कोई कुत्ता आ रहा है और वो कुत्ता करके अगर तुलसी के प्लांट के ऊपर यूरिन पास कर दे, तो क्या हम ये सोचे कि वो कुत्ते ने वहाँ पे यूरिन पास कर दिया तो ये तुलसी अब पूजा के लायक नहीं है या फिर ये भगवान की प्रिया नहीं है? क्या हम ऐसा सोचेंगे? है ना? ऑब्वियसली नहीं, है ना? उस कुत्ते में दिमाग नहीं है इसलिए वो आकर ऐसा कर रहा है। तो ये जितने भी अथीस्ट है ना या फिर जो साइंटिस्ट है ऐसे जो भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, सो वो उसी रैस्कल डॉग्स के समान है। तो वो उनके ऊपर श्रद्धा नहीं करते, वो उनको पता नहीं है वो चीज़ के बारे में, इसलिए वो उसको एक सामान्य पौधा ही समझेंगे, है ना? और जैसे तुलसी कंठी माला, ये सिर्फ श्रद्धा का विषय है। आप लोग श्रद्धा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भगवान की प्रियसी है ना? नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। लेकिन सिर्फ भक्तों के लिए, बाहर के लोगों के लिए तो लगेगा यार ये पता नहीं क्या इन्होंने लकड़ी के टुकड़े से पहन रखे गले में, इतने मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े पहन रखे हैं। कई लोगों को तो अच्छा नहीं लगता, वो उतरवा देते हैं। और कई लोग होते हैं वो ऐसे कहते हैं कपड़ों के अंदर कर लो, अच्छे नहीं लग रहे, आपकी माला बाहर आ रही है ना? तो ऐसे तरह तरह के लोग होते हैं। तो ये सिर्फ श्रद्धा का विषय है ना? अब बात है कि फिर ये श्रद्धा आती कहाँ से? तो ये जो लौकिक श्रद्धा है या कोई भी श्रद्धा है, तो इस प्रकार से अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोग भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और फिर उसमें भी कोमल श्रद्धा होती है, जैसे भक्त लोग भी अगर भक्ति करने का प्रयास करते हैं, जैसे हम लोगों की श्रद्धा है जो है वो बहुत कोमल है क्योंकि हम अभी एडवांस स्टेज पर नहीं हैं। तो जब हम नए-नए होते हैं भक्ति में तो श्रद्धा बहुत कोमल होती है। कुछ भी हमारे साथ थोड़ा-सा हो जाता है तो एकदम से श्रद्धा नीचे चली जाती है और भक्ति छोड़ने का सबसे पहले हम विचार करते हैं। तो वही चीज़ नारद मुनि या व्यासदेव को कह रहे हैं कि भगवान असीम है, अचिंत्य है, भगवान को ऐसे नहीं समझा जा सकता, है ना? जैसे श्रील प्रभुपाद 7th चैप्टर भगवद गीता में वो जो श्लोक आता है कि भगवान इस पृथ्वी की आद्य सुगंध है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर जैसे इन लोगों ने पता लगा लिया कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ठीक है, हम लोग समझ गए, आपकी बात मान ली हमने 1 मिनट के लिए, तो हमें इतनी सी बात बताओ कि ज़मीन भी एक ही है। जैसे मान लो रोहित प्रभु किसान है, ठीक है? किसान भी एक ही है, ज़मीन भी एक ही है, जगह भी एक ही है, धूप भी एक ही आ रही है, पानी भी एक ही आ रहा है ना? और क्या होता है? चलो खाद, है ना? खाद भी एक ही है। लेकिन उसमें आम का बीज डाल रहे तो आम का पेड़ उग रहा है ना? चंपा का पेड़ लगा रहे हैं तो चंपा के फूल आ रहे हैं, मोगरा का लगा रहे हैं तो मोगरा के फूल आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीज तुम्हारा बाप बना रहा है ना? ये बीज कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से, कौन से मैटर में से आ रहे हैं ये? तो अगर इतनी तुम्हारी हिम्मत है तो बना करके दिखाओ। शिला प्रभुपाद तो कहते तुम छोटे से छोटा बीज बना करके दिखा दो। आम का तो, केले का तो छोड़ो। इफ यू कैन मेक अ स्मॉल बीज, है ना? जैसे वो फिक्स, फिक्स क्या होता है? अंजीर को बोलते हैं क्या? तो शिला प्रभुपाद कई बार फिक्स बोलते हैं अपने लेक्चर में, है ना? कि फिक्स के जो सीड होते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं अंजीर के, है ना? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप लेबोरेटरी में फिक्स के सीड्स बना करके दिखाओ, तो हम आपको माने। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो इसलिए भगवान असीम है, अचिंत्य है। अगर आपको इतना ही उसका टाइटल भी किसी भक्त ने, है ना, ऐसा डाल रखा था इतना अच्छा कि हु इज मेकिंग द रोजेज रेड, है ना? कि रोजेज में जो रेड कलर आ रहा है वो रेड कहाँ से आ रहा है, पर्पल रोजेज में पर्पल कहाँ से आ रहा है ना? लोटसेस होते हैं पिंक कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, गोल्डन कलर का। गोल्डन तो हमने कभी देखा नहीं होगा, येलो तो फिर भी अभी भी कुछ कुछ जगहों पे मिल जाता है, मायापुर वगैरह में, है ना? और ब्लू लोटसेस असम वगैरह के आसपास मिल जाते हैं, है ना? तो कौन उन लोटसेस में ये कलर दे रहा है? और ठीक है ना? और ये सब कैसे हो रहा है? तो बोलेंगे कि वो एक्चुअली इसको एवोल्यूशन बोलते हैं, है ना? तो अरे चलो ठीक है, मान लिया कि एवोल्यूशन भी हो रहा हो, है ना? पहली बात तो होता नहीं है। मान लिया 1 मिनट के लिए कि एवोल्यूशन भी हो रहा हो, तो वो भी तो तुम्हारी डिस्कवरी है। तुमने कोई बटन थोड़ी ना दबाया कि एवोल्यूशन हो रहा है। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी बता रहे हैं कि एक्चुअली इट्स जस्ट नेचर, एक्चुअली इट्स जस्ट एनर्जी, तो भैया हम भी तो वही कह रहे हैं कि एनर्जी तुम्हारे बाप की नहीं है। एनर्जी अगर हाँ सबके बाप की है क्योंकि माता धाता पितामह पितामह से जगतो, अगर उस वे में बोलो तो हाँ सबके बाप की है तो आपके बाप की भी होगी। लेकिन अ, जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हो वो भगवान श्री कृष्ण की है ना? तो इसलिए भगवान से वो पृथ्वी के आद्य सुगंध आ रही है ना? और सूर्य तथा चंद्रमा की रोशनी। अब ये लोग कहते हैं कि हम भगवान को देख नहीं सकते तो हम कैसे मान ले कि भगवान होते हैं? मतलब एक तरफ ना, जैसे कई जो आपने सुना होगा ये कॉमन डायलॉग, जैसे नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, अरे आप 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और जेमिनी के ज़माने में भी आप लोग भक्ति कर रहे हो? आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो, इतने नए ज़माने में, इतने पुराने सोच विचार हो क्या आप, कंजर्वेटिव माइंड वाले?
तो सेम सवाल मुझे आता है इन नास्तिकों के लिए कि 2025 में भी अभी तक आपका ये सवाल नहीं खत्म हुआ कि भगवान दिखते नहीं तो होते नहीं। मतलब इतना तुच्छ सवाल, इतना तो छोटे बच्चे को ही पता होता है यार, है ना? मतलब इतना तुच्छ, जैसे उन लोगों के लिए वो लगता होगा कि ये तुच्छ है ना कि हम लोग इस ज़माने में भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर आप थोड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ अच्छा रैशनल क्वेश्चन देते तो समझ भी आता। ये कैसा क्वेश्चन है, भगवान दिखते नहीं तो होते नहीं है ना? इसके लिए तो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना? जैसे वो एक, अगर मैं कई बार बोलता हूँ ना कि छोटा सा, कि हमें इवन अनियन के सेल्स को देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए होता है ना? उसको भी हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ऐसे ही शिला प्रभुपाद बताते हैं कि बिना सूर्य के, हम लोग अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो हम लोग अपना हाथ भी ना देख पाए, हम लोग शीशे में अपनी शक्ल भी ना देख पाए, तुम भगवान को देखोगे? इतने बेवकूफ़ लोग हैं। अगर सूर्य की रोशनी चली जाए, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब सूर्य से इंस्पायर्ड होके तो बनाई है, अगर सूर्य ना होता, अगर हमेशा अंधकार ही अंधकार होता, तो बन जाते क्या ये इलेक्ट्रिकल बल्ब, है ना? होता कोई थॉमस एल्वा एडिसन नाम का व्यक्ति। तो सब कुछ सूर्य की वजह से ही हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक स्टोरी बता रहे थे। तो महाराज कह रहे थे कि एक बार की बात है, क्या हुआ, एक राजहंस था। तो माइग्रेशन करते करते, माइग्रेशन होता है ना जब सर्दियाँ वर्दियाँ आती है तो वो दूसरे देश में चले जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो एक राजहंस था, तो वो रास्ता भटक गया था, है ना, अपने झुंड से अलग हो गया था। तो रात हो गई थी, तो उसने सोचा कि जंगल का रास्ता था, तो उसने सोचा कि जंगल में थोड़ा विश्राम कर लेता। तो एक बड़ा सा घना विशाल पेड़ था। अब रात हो रही थी, तो उस घने पेड़ में बहुत सारे उल्लू रहते थे, और वो उल्लू तो सारे ब्राउन से काले रंग के होते हैं। अब ये राजहंस एकदम सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा है चांदनी की रोशनी में। तो ये हंस आकर के और पेड़ पर बैठ गया। तो सारे के सारे उल्लू तो ऐसे ही वो टकटकी लगा के देखने लगे, है ना, कि ये कौन है भैया, ये कौन सी चिड़िया है, ये तो पहली बार देखी है, सफ़ेद रंग का एकदम गोरा। तो उल्लू लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप कौन हो? तो राजहंस बोलते हैं कि अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं हंस हूँ। तो उल्लू बोलते हैं कि अरे हंस क्या होता है भैया, ये तो हमने आज तक नहीं सुना। तो बोलते लगता है कोई दूसरे प्लेनेट से आया है, एलियन होगा। तो उल्लू लोग बोलते हैं कि हंस तो हमने तो नहीं देखा, हमें तो लगता है आप कोई छलावा हो, हमें नहीं लगता भैया कि हंस होता है। तो हंस बोलते हैं भैया तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तो बोलते कहाँ से आए हो आप? तो बोलते कि वो मैं जा रहा था इस देश से दूसरे देश, है ना, रहने के लिए, यहाँ सर्दी पड़ गई थी तो माइग्रेशन कर रहा था। तो थोड़ी रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ रह लूँ। रात हो गई? हाँ तो ये रात ही तो है, अंधेरा हो रहा है ना। अच्छा तो इससे पहले कब उड़ रहे थे? तो हंस बोलता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, सुबह हो रही थी जब सूरज था। तो उल्लू लोग बोलते हैं सूरज? सूरज कौन सी चिड़िया का नाम है, वो भी तुम्हारी तरह दिखता है क्या? तो राजहंस बोलता है कि ओहो, अब इन बेवकूफ़ों को क्या बताऊँ, है ना। तो सारे उल्लू तो एकदम पार्टी बना करके, झुंड बना करके, वो हंस एकदम बीच में, और कोई उल्लू लोग मजाक उड़ा रहे हैं उस बेचारे हंस का, है ना, कि पक्का वो एलियन है जो हमारे बीच में आया है। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई विचित्र प्राणी बोल रहे हैं। तो हंस कह रहा है अरे आपको नहीं पता, एक सूरज होता है बड़ा सा गोल सा, उससे रोशनी निकलती है और उसी के थ्रू हम देख पाते हैं, है ना। अब उल्लू बेचारा क्या, वो तो रात को ही देख पाता है, वो तो दिन में सोता रहता है। उसको क्या पता है कि दिन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वो तो सिर्फ बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आजकल फिर भी उल्लू कई बार, है ना, क्योंकि लोगों ने शहर बना दिए हैं तो दिन में भी कई बार लटके हुए दिख जाते हैं कहीं उल्टे, है ना, लेकिन दिन में उल्लू कायदे से सोता रहता है। तो कहते हैं हमने तो यार देखा नहीं है ना कभी भी कुछ दिन वगैरह ऐसा, ये सब क्या है? तो या फिर जैसे आपने एक और स्टोरी सुनी होगी ना, कुएं का मेंढक। तो ऐसे ही जैसे एक समुंदर का मेंढक कुएं के मेंढक के पास आता है, तो वो स्टोरी खैर अलग है। तो ये सारे जितने भी उल्लूज हैं वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं पागल कहीं का। इसको लगता है कि सूरज होता है ना, ये हमें बताएगा सूरज होता है, रोशनी होती है। क्या होती है रोशनी? कुछ रोशनी नहीं होती। अरे जब हमने कभी रोशनी नहीं देखी तो रोशनी कैसे हो सकती है? जब हमने कभी सूरज नहीं देखा तो सूरज कैसे हो सकता है? जब हमने कभी नदी पेड़ पहाड़ नहीं देखे तो हो कैसे सकता है? हमने तो सिर्फ इसी पेड़ के ऊपर हम उल्टे लटके रहते हैं, हमने तो सिर्फ अंधेरा देखा है, हमने तो सिर्फ ये पेड़ देखे हैं, है ना। ये सब पागल है, ये सब पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो सारे के सारे हंस को पागल बोलने लग गए। तो ये उल्लू जो है ये वही मायावादी भौतिकवादी लोग हैं। और ये राजहंस जो है वो श्री भगवान का भक्त है, जो कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ मेंटली कॉन्कोर्ड कर रहा है। भैया वो शिला प्रभुपाद कितने लेक्चर्स में बताते हैं कि भक्ति जो है वो अनुभव का मामला है ना। तो भक्ति एक्सपीरियंस से अगर हम करें तो प्रैक्टिकली हम उसको फील कर सकते हैं। किसी को अंधविश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो आनंद आता है, अपने आप आता है, ऑटोमेटिकली आता है, उसके लिए किसी के बाहर के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है ना। तो
जैसे कल हम चैतन्य भागवत में पढ़ रहे थे कि जब मुस्लिम लोग भी चैतन्य महाप्रभु को देखते थे, यावन लोग, तो वो लोग भी भगवान को देख करके दंडवत प्रणाम करते थे, और वो लोग भी जोर जोर से हरी 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 करने लग जाते थे, है ना, क्योंकि उन सबको पता है कि चांद काजी के साथ क्या हुआ था, है ना। ऐसा नहीं कि वो डर के मारे कर रहे थे, लेकिन उनको आनंद आता था, है ना, हृदय अपने आप स्फुरित प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसलिए जितने भी उल्लू लोग हैं, ऐसे कुएं का मेंढक, है ना, एक समुंदर का मेंढक आकर के कुएं के मेंढक को बोलता है, अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुएं का मेंढक बोलता है कि अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो समुंदर का मेंढक कहता है कि मैं समुंदर से आया, तुम्हें नहीं पता? तो कुएं का मेंढक कहते हैं, समुद्र क्या होता है? तो यहाँ ये कुएं से बड़ा होता है क्या? मतलब जैसे 12 फुट का कुआं है, क्या समुंदर इससे ज़्यादा बड़ा होता है? 15 फुट का होगा, 20 फुट का होगा। तो समुद्र का मेंढक बोलता है, अब इसको मैं क्या बताऊं, है ना, कि कितना बड़ा होता है। तो ऐसे ही आपको पता है पूरी स्टोरी, है ना। फिर वो कुएं का मेंढक हमेशा कुएं में ही पड़ा रहता है, ये सोच करके कि कुआं ही सब कुछ है, और कुएं का जो पानी है वो एकदम मीठा है, और मतलब जो भी है ना, और एकदम फ्रेश है, और समुद्र का पानी तो क्या ही होगा। ऐसी एक और एनालॉजी है ना, कि समुद्र में रहती हुई मछली समुद्र की असीमता का पता नहीं लगा सकती, है ना। इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए, भगवान के भौतिक संसार में रहते हुए, हम कैसे भगवान की असीमता का पता लगा लेंगे? तो अभी तक हम इस श्लोक के बस एक ही लाइन पर अटके हुए हैं, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनंत पारस्य। इस पर ही अटके हुए हैं कि भगवान असीम है, तो उन्हें कोई भी अपनी मेंटल कॉन्कोशन से ये सबसे समझ नहीं सकता। तो कैसे समझे, है ना, सरलता ही वैष्णव था। जो सरल व्यक्ति है वो भगवान को समझ सकता है, वो उसके अंदर श्रद्धा आती है भगवान की कृपा से, और वो समझ सकता है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है ना। तो ये हम सबके लिए लेसन है कि हम भक्ति में तो आ चुके हैं, पर क्योंकि आज सिर्फ इतने कम भक्त आए हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, है ना, कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना, कि अनेकों जन्मों के बाद कोई एक जीवात्मा होता है जो कि भगवान की तरफ आता है आकर्षित होकर के। और कई श्लोकों में भगवान फिर ये भी कहते हैं कि उनमें से भी कोई एक विरला होता है जो भगवान को एक्चुअल में पा पाता है ना, मतलब इसी जन्म में। जो भी भगवान की भक्ति में आता है वो तो निश्चित रूप से पाएगा ही, लेकिन इसी एक जन्म में पाले वो तो बहुत विरला बात है, बहुत रेयर बात है ना। तो इसलिए वही निपुण व्यक्ति, तो एक तो ये बात है कि ऐसा व्यक्ति निपुण है जो ये समझ भगवान की लीलाओं को समझे, और भगवान की इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु वही एलिजिबल है। कौन? जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि भक्ति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कितनी संसार से विरक्ति आ रही है। जैसे एक और चीज़ गौर गोविंद महाराज बता रहे थे कि हाँ, ये हम लोग कहते हैं ना कि भव सागर, की ये संसार एक बहुत बड़ा भव सागर है जिसमें हम गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं। बड़ी बड़ी शार्क्स और बड़े बड़ी जो पानी के मगरमच्छ हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ब्लू व्हेल और पिंगला, है ना, पता नहीं कितनी कितनी खतरनाक खतरनाक मछलियाँ हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो ये बहुत भयावह सिचुएशन है। अब इस भौतिक सागर से कैसे बचा जाए, है ना, इस समुंदर से कैसे निकला जाए? तो क्या क्या भजन था वो? भजहु रे मन श्रीनंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरन भव भय सिंधु रे, है ना। तो क्या बोला कि तरण भव भय सिंधु रे, कि अगर आप इस भव सागर से सिंधु से तरना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कृष्णा प्रभु, क्या करना पड़ेगा? तो जी हरिपद रूपी नाव में चढ़ना पड़ेगा। नहीं, इस भजन में क्या बोला अभी सेकंड लाइन में? तरण मुझे ठीक से भाव याद नहीं। से पहले दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, है ना। तो ये जो मानव जीवन है वो अत्यंत 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 दुर्लभ है। जब तक साधुओं का संग नहीं करेंगे तब तक कहाँ से मुख से हरिनाम निकलेगा? आप देखो, जैसे ही साधुओं का संग छूटता है, हरिनाम भी बंद। साधुओं का संग तो क्या हियरिंग से ही होता है। अगर श्रवण करना बंद हो जाए तो नाम जब भी बंद हो जाता है और ग्रंथ अध्ययन भी बंद हो जाता है, सबकी लंका लग जाती है ना। तो इसीलिए दुर्लभ मानव जीवन, है ना, दुर्लभ मानव जन्म। तो ये जो मनुष्य जन्म है वो बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत मुश्किलों से हमें ये प्राप्त हुआ है।
तो इसमें क्या करा जाए, जन्म सत्संगे तारण भव भय सिंधुरे, है ना। अगर हम इसमें सत्संग कर ले और अच्छे भक्तों का संग कर लें तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, है ना। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि साधु संग साधु संग साधु संग, हर शास्त्र जो है वो इसका बखान करता है। शास्त्रों का निचोड़ ही यही है कि अगर एक क्षण का भी साधु संग किया जाए तो उसी से उद्धार हो जाता है। और वैसे भी हम लोग साधना सिद्धि तो पा सकते नहीं है कि हम लोग हरिनाम करके अपने बल से पार हो जाएंगे। इसका ये मतलब भी नहीं कि हम लोग साधना करना छोड़ दें। किसी ने गौर गोविंद महाराज से पूछा था कि अगर हम लोग कृपा सिद्धि पर ही डिपेंडेंट है तो साधना क्यों करें। अरे पर वो कृपा मिलेगी कैसे, वो भी तो समझना है ना। कृपा मिलेगी साधना करने से, लेकिन इस भावना के साथ साधना करें कि मेरे बस की ये नहीं है कि मैं खुद से पार पा सकता हूँ इस भौतिक संसार से। तो मैं साधना तो कर रहा हूँ लेकिन मैं पूरी तरीके से अपने गुरुजनों पर डिपेंडेंट हूँ, मेरी खुद की कोई शक्ति नहीं है ना। तो इसलिए वही इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है कौन, जो इन सब भौतिक भोगों से विरक्त हो चुका हो। तो इसलिए अगर हम भी एक्चुअल में भगवान की भक्ति, तभी हम देखते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, जितना ज़्यादा हम भक्ति का तापमान बढ़ाते जाते हैं, उतना ज़्यादा डिवोटीज कम होते चले जाते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में उन्हें लगता है कि इसमें भी गुप्त इच्छाएं होती है अंदर, है ना। जो गुप्त इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और फिर उस वजह से नंबर कम होता चला जाता है, क्योंकि वो भोग करने की इच्छा हम सबके अंदर सटल फॉर्म में भरी हुई है। श्रील गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि अम, इस वर्ल्ड में सिर्फ 0% लोग ऐसे हैं जो सच में भगवान के होना चाहते हैं। एक्चुअली गौर गोविंद महाराज सेट 0%, है ना। और जो 100% लोग हैं, 99.99999 डॉट 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 परसेंट लोग हैं, है ना, वो लोग सिर्फ मुखे बोले, है ना, सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम सच में श्रद्धावान है या हम भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में दे हैव नो लव फॉर कृष्णा। तो इसलिए अ, अगर हम सच में भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो भौतिक कार्यकलापों से विरक्त होना पड़ेगा। अच्छा, अब कैसे विरक्त होंगे, तो नारद मुनि आगे बता रहे व्यासदेव को, क्योंकि पहले नारद मुनि ने डांटा भी था कि आपने क्या करा है कि आपने ग्रंथों के माध्यम से, आपने ये जो शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं और उपनिषद लिखे हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपने लोगों को वही बता दिया है जो वो करना चाहते हैं, वो भोग करना चाहते हैं। और आपने उन्हें भोग करने के लिए अलग अलग तरीके बता दिए कि कैसे भोग किया जाए। तो ये तो आपने बेवकूफ़ी कर दी। तो इसलिए अब आप श्रीमद् भागवतम बताइए, है ना। तो ना, हालांकि व्यासदेव जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि व्यासदेव कोई कम नहीं है ना। शिला व्यासदेव भौतिक भोग से पूरी तरीके से विरक्त है ना। तो इसलिए ये सिर्फ एक लीला का पार्ट है जिसमें श्रीमद् भागवतम का ग्लोरीज कैसे बढ़ेगी, है ना, अगर व्यासदेव ने पहले लिख दिया होता। कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ते कि व्यासदेव पहले अनसेटिस्फाइड थे और फिर श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद उन्हें सेटिस्फेक्शन मिला, ये हमारे लिए कितनी बड़ी आश्वासन वाणी थी ना जब हम भागवतम को पहली बार उठाए थे। नहीं तो हम भी पागलों की तरह कहीं कुछ और पढ़ रहे होते, समझ कुछ आता नहीं, और बस पढ़ करके सोच होते वाह देखो मैंने कितने सारे पुराण पढ़ लिए। और जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते तब समझ में आते, ओ कृष्णा, है ना, एक ही श्लोक इतनी बार पढ़ पढ़ के समझ नहीं आ रहा, उसी को भूल जाते हैं। और फिर जब अमरेंद्र प्रभु जी से सुनते हैं कि वो उसी श्लोक की 10 नई व्याख्या बता रहे हैं, तो सोचते हैं कि बस मेरा तो हो गया। और फिर उसके बाद अगर कोई शिला जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ, भक्ति संदर्भ, षट संदर्भ सुन ले तो बस ना, अब तो हरी बोल, है ना, मेरे बस की नहीं है। मैं बस इसको समझ लूँ, पढ़ लूँ, मेरे लिए इस जन्म में वही बहुत है ना। तो श्रीमद् भागवतम से बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। क्योंकि लोग भौतिक आसक्त हैं और वो लोग अपनी आसक्तियों से विरक्त नहीं है, तो आप उन्हें लीलाएं बताओ भगवान की, और उन भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से उनकी जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं वो छूट जाएंगी। इतना सिंपल मेथड, इतना सिंपल मेथड, उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उसको भी लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे यहाँ पे पवित्रता की अगर बात करी जाए कि हम शिला व्यास देव और शिला सुखदेव गोस्वामी कुछ कम नहीं है, तो आप सबको पता ही है कि शिला सुखदेव गोस्वामी जब पहले तो इतने साल तक अपनी माँ के गर्भ में ही थे, 12 साल के बाद अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले, आ नहीं रहे थे ये सोच करके कि अगर माया ने हर लिया तो, है ना, हमें सिखाने के लिए। तो व्यास देव कहते कि आपको कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाइए। तो शिला सुखदेव गोस्वामी बाहर आती भागना शुरू कर देते हैं, और भागते भागते एकदम नग्न थे, है ना, वस्त्र नहीं पहने थे क्योंकि गर्भ में कपड़े तो नहीं पहने होंगे। तो भागते भागते एक नदी के पास पहुंचे, तो नदी के अंदर कुछ तरुणियां थीं जो कि स्नान कर रही थी।
तो सुखदेव गोस्वामी के आने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन व्यासदेव के आने पर उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया और वस्त्रों से अपने आप को छुपा लिया। तो व्यासदेव सोचने लगे कि ये ऐसा क्यों कर रही है कि मेरे आने पे इस प्रकार से अपने आप को छुपा रही है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के आने पे नहीं करा। हालांकि सुखदेव गोस्वामी भी बॉडीली मैच्योर हो चुके थे, 12 साल के बच्चे थे, है ना, और एडोलेसेंट जैसे हम आज के टाइम में बोलते हैं, तो पुबर्टी हिट हो चुकी थी। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, वो 5 साल के बच्चे से ऊपर में मर्यादा का ध्यान रखना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि सुखदेव गोस्वामी कोई बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। तो व्यासदेव के मन में ये विचार आता है, तो वो तरुणियाँ कहती हैं कि हमें सुखदेव गोस्वामी पर जितना विश्वास है उतना आप पर भी नहीं है, सुखदेव गोस्वामी की पवित्रता के ऊपर, है ना। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी हमारे अगर पवित्रता की चूड़ामणि और शिरोमणि अगर कहा जाए तो वो हमारे श्रील सुखदेव गोस्वामी है। और वही सुखदेव गोस्वामी फिर रास पंच अध्याय 10वें स्कंद भागवत में, है ना, गोपी गीत और ये सबका वर्णन करते हैं। तो इसलिए समझा जाना चाहिए कि ये जो जितने भी गोपी गीत और ये सब कुछ है वो परम पवित्र है ना। भले ही हमारी बेवकूफ़ बुद्धि में, बैल बुद्धि में ना घुसे, लेकिन वो परम पवित्र है। तो अ, इसलिए कितनी ईज़ी विधि है ना कि हम लोग भगवान की लीलाओं को पढ़ करके, सुन करके, सिर्फ़ सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए आज हमने ये भजन गाया, है ना, कि महाप्रभु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, है ना, कि महाप्रभु क्यों प्रकट हुए संसार में? जीव के ऊपर दया दिखलाने के लिए। अब चाहे वो श्रील जीव गोस्वामी हो या जीवों के ऊपर दया दिखाने के लिए हो, है ना। तो महाप्रभु जीवों के ऊपर कृपा करते श्रील जीव गोस्वामी को देख करके, तो ये तो खैर एक अलग बात है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए हैं जीवों के ऊपर दया करने, है ना। और कैसे वो दया करते हैं जीवों के ऊपर? सिखाया शरणागति भकतेर प्राण, है ना, कि महाप्रभु शरणागति सिखाते हैं। किसके ऊपर शरणागति? भगवान के ऊपर, है ना। और क्या है ये? भक्तों का प्राण है शरणागति तो, क्योंकि कितनी जगह भगवान बार बार शरणागत 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 बोलते रहते हैं भगवत गीता में। मतलब लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और उसके बाद भी चैन नहीं आ रहा था, तो सोचे कि इतनी जगह मैंने इनडायरेक्टली बोला है, पता नहीं लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली बोल देता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हालांकि ये बात भगवान दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में हजारों बार बोल चुके थे, है ना। मतलब हजारों बार तो नहीं कह सकते, 700 तो श्लोक ही हैं, पर जस्ट टू से, है ना। अब जैसे वो श्लोक है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में यो में भक्तया प्रयच्छति, है ना। और क्या नाम है, यज्ञ शिष्ट नहीं, सॉरी, तुम जो कुछ खाते हो ना, मेरे को भोग लगा करके खाओ, और जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, है ना। यद जुहोसी ददासी यद यद करोषि यद अज्ञासी, है ना। तो तुम जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो, मेरे लिए दान देते हो तो मेरे लिए दो। तो इसमें भगवान शरणागति ही की बात कर रहे थे। पर भगवान को पता है कि कलियुग के बैल बुद्धि के कई सारे बेवकूफ़ लोग होंगे जिनको सीधा सीधा बात जो है वो समझ में आएगी नहीं, है ना। जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में दिखाया था ना कि सर बुक्स, है ना, मैं बुक्स की बात कर रहा था। तो सर कहते हैं कि अरे तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे? तो वो कहता है कि अरे सर, अगर सीधा सीधा बोला था तो आपको समझ नहीं आया था, है ना। तो तो उसी प्रकार से भगवान भी अलग अलग तरीके से शरणागति के बारे में ही बता रहे थे भगवत गीता में इतनी जगह। लेकिन भगवान भी सोचते हैं कि इनको बात समझ में तो आती नहीं है जब तक एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बोला ना जाए। तो भगवान फिर अल्टीमेटली कह देते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए भगवान, अच्छा अब ये बात है कि भगवान कृष्ण ने तो शरणागति की बात कर दी थी, तो यहाँ पे क्यों लिखा है कि महाप्रभु शरणागति सिखाने आए थे, है ना। अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट लाइन में था, स्वप्रसाद स्वीया धर्मा सहावतारी, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों और अपने गणों के साथ आते हैं, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, कोलावेछा श्रीधर, है ना, उद्धर ठाकुर। तो अलग अलग भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो उसके बाद थी ये लाइन, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे दान, है ना, कि ये जो कृष्ण प्रेम है वो अत्यंत 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 दुर्लभ है। मतलब संसार में जैसे कोई मेटल या एलिमेंट होता है ना जो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो उसको उतनी वैल्यू बढ़ जाती है, उतना महंगा होता है। तो ये कृष्ण प्रेम इतना वैल्यूएबल है, इतना वैल्यूएबल है, क्योंकि महाप्रभु राधा दास्यम भाव देने आए हैं, श्रीमती राधा रानी की सेवा देने आए हैं। तो इतनी दुर्लभ है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में
जब तक चैतन्य महाप्रभु खुद किसी से प्रसन्न होकर, क्या कृपावश, प्रसन्न होने की तो दूर की बात है, कृपावश अगर महाप्रभु किसी को देने ना आए तो किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए इतना दुर्लभ प्रेम भगवान देने आए हैं। करीब आ रहे दान, है ना, दान में देने आए हैं, क्योंकि ये खरीदा नहीं जा सकता, हमारे बस की नहीं है कि हम इसको खरीदें। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे फॉरेन में कोई पेंटिंग्स वगैरह होती हैं और कोई आर्ट म्यूजियम में जाते हैं लोग और कहते हैं कि मैं इसके लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे ये बेच दो। तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सॉरी, एक्चुअली बेचने के लिए नहीं है, ये बस दिखाने के लिए है ना, आप इसको खरीद नहीं सकते। तो इसी प्रकार से हम लोग भी इसको खरीद नहीं सकते अपनी शक्ति से, भगवान इसको दान देने आए हैं, है ना। तो अगर हम अपना पात्र आगे करके वो दान ले लें तो इसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि हम लोग इसको खरीदने जाएं, है ना। खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, हमारे पास कहाँ से इतने पैसे कि हम लोग ये कृष्ण प्रेम को खरीदेंगे, है ना। तो धन नाम की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे खरीदा जा सके। अगर धन बोला ही जाए तो एक ही धन है जिससे हम लोग खरीद सकते हैं कृष्ण प्रेम को, वह धन मोरा नित्यानंद, है ना। तो उसी से हम लोग सोचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग कृष्ण प्रेम खरीद सके। तो तरीका सिर्फ एक ही है कि महाप्रभु दान में दे रहे हैं तो अपना पात्र आगे कर लो। और पात्र क्या है? सिखाया शरणागति भक्तेर प्राण, ना कि ये शरणागति भक्तों का प्राण है और महाप्रभु ये शरणागति सिखाने आए हैं। तो इसलिए अगर हम ये शरणागति सीख जाएं और भगवान को शरणागत हो जाए तब हमारा कुछ भला हो सकता है। तो और भी महाप्रभु बहुत कुछ सिखाने हैं, अभी इसको हम पूरे भजन को कभी और डिस्कस करेंगे पूरा, है ना। तो षडंगा शरणागति हईबे यहार तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो जो भी व्यक्ति षड अंग शरणागति को फॉलो करते हैं, क्या क्या, है ना, कि कृष्णानुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना, कि जो भी भगवान की सेवा में अनुकूल हो उसे एक्सेप्ट करें और जो प्रतिकूल हो उसे त्याग दें। तो इस प्रकार से आप बाकी पढ़ सकते हैं। सो देयर आर 6 डिग्रीज ऑफ शरणागति, आप सर्च करके देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको षडांग शरणागति कहते हैं। तो इस तरीके से हम भगवान को शरणागत हो सकते हैं और जो शरणागति के साथ भगवान से जो भी प्रार्थना करता है नंद कुमार उसे सुनते हैं। तो लास्ट श्लोक में कह रहे कांदिया बले आमित अधम सिखाए शरणागति कर है उत्तम। तो रोते रोते शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं तो एकदम अधम हूँ, तो आप ही मुझे अपने ऊपर शरणागत बना सकते हैं। तो यही चीज़ हम भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के पीछे पीछे खड़े होकर के लाइन में लगे हुए हैं और हम भी उनसे यही बात कह रहे हैं कि मैं एकदम अयोग्य हूँ, एकदम अयोग्य हूँ। यही पात्रता है ना। क्योंकि अगर महाप्रभु दान में देने आ रहे हैं वो कृष्ण प्रेम, तो हमें महाप्रभु को दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ हम सच में चाहते हैं। अब महाप्रभु, अब जैसे अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि कोई, जैसे आप भिखारी हो, क्योंकि इस केस में तो हम भिखारी है ना। तो सबसे अच्छा भिखारी, एक बार मैंने पहले ही बताया था, है ना, जस्ट रिपीटिंग प्रभु जी वर्ड्स, कि एक अच्छा भिखारी कौन है। तो सबसे पहला तो आप सभी ने बताया था ना कि जो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से चिल्लाए, जितना ज़्यादा रोए कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, प्लीज़ दे दो, भगवान के लिए दे दो बाबा, है ना। तो जो जितना रोएगा, जैसे कई बार लोग आते हैं ना, मेरे बच्चा भूखा है, बच्चे को दूध पिला दो, है ना, तो लगता है, और अब वहीं कोई बैठा हो और एकदम आराम से वो पसर के बैठा हुआ है, उसको कोई देगा पैसे, और उसी के साथ कोई सामने कोई ऐसा व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मेरे बच्चे को दूध पिला दो, तो लगा यार ये तो बहुत बड़ा भिखारी है यार, है ना, इसको पैसे देंगे। तो उसके कटोरे में डाल दिए पैसे, और क्या चाहिए, है ना। पात्र चाहिए, वो कटोरा चाहिए, पहली बात तो भिखारी की ड्रेस चाहिए, है ना। कई सारी चीज़ें चाहिए भिखारी बनने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सूट बूट पहन के, अरमानी की जैकेट पहन करके और एडिडास के शूज़ पहन करके भीख मांगने जा रहे हो, कोई भीख देगा, है ना, बोलेंगे यार थप्पड़ मारो तुम्हें मैं। तो और तीसरा क्या चाहिए, एक बाउल, है ना, जिससे हम लोग वो अ, हम लोग मांग सकते हैं। अब कोई भिखारी की तरह कोई बोले भैया कुछ दे दो, है ना, और अपने हाथ ही दोनों पॉकेट में डाल के बैठा है और बोले किस में दूँ पैसे, तो बोले बस आप एक काम करो, ये मेरी ये पॉकेट दिख रही है ना, इसमें ऐसे यहाँ डाल दो ऊपर। तो वो भी सोचेगा यार ये इसको भिखारी बनने का काम नहीं है, तू भी क्या भिखारी बनेगा रे बाबा, है ना, मेरे से सीख। तो इसलिए बोलेंगे जाओ यार, है ना, छोड़ो, तुम भिखारी बनने के लायक नहीं हो। तो इसलिए भिखारी बनने के लिए क्या चाहिए, वो अथाह भाव, वो शरणागति की हम लोग सच में रोए जा करके, है ना, झुक करके मांगे कि प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, भगवान आपका भला करेगा, दे दो, है ना। तो यस, हम लोग अगर भिखारी बनेंगे तो भगवान हमारा भला करेगा, है ना। इसलिए भगवान वो कृष्ण प्रेम का दान देने आ रहे हैं महाप्रभु, लेकिन क्या करना है, शरणागति के साथ वो पात्र दिखाएं, है ना। तो वो पात्रता यही है कि हम लोग
पात्र रूपी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी है शरणागत होना। और जैसा यहाँ पे नारद मुनि ने बताया कि सभी भौतिक सुख कार्यकलापों से विरक्त हो चुका व्यक्ति, तो जो विरक्त हो चुका है वही समझ सकता है, अब हम तो हो ही नहीं। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय हमें सिखाने के लिए लास्ट में कहते हैं कि कान दिया भले, कि मैं रोते रोते यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं इतना योग्य हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अब इसमें भी गौर गोविंद महाराज कहेंगे, कहते हैं है ना कि मुख्य बोले, है ना, ये चीज़ भी हम लोग सिर्फ मुख से कह रहे हैं, और एक्चुअल में हमारे अंदर ये भाव भी नहीं है कि मैं एकदम नीच हूँ, ये भी बस मुख से बोल रहे हैं। तो जो भी है कम से कम बोले, है ना, तब हमारे हृदय में किसी दिन किसी जन्म में वो प्रकट होगा। तो इसलिए भक्तों के साथ रहें, है ना। और यहाँ पे एक ही बात हमें लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट समझ में आ रही है, जो कि एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, बस अगर इतनी सी बात समझ जाएं तो इसी में सारा सार है। तो अगर हम एक टेक अवे पॉइंट ले जाएं तो इसमें यही है कि जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप भगवान कृष्ण की लीला बताओ, क्योंकि उनके वर्णनों के माध्यम से वो दिव्य अनुभूतियाँ सुन करके अपने आप उनका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम्म, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस श्रवण के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो यहाँ पे कुछ चैतन्य भागवत से वर्सेस है जो मैंने वैसे ग्रुप में भी भेजे थे, तो आई एम जस्ट रीडिंग, मुझे लगता नहीं आप में से पढ़े होंगे सबने। तो अ, जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग भगवान के बारे में तो भगवान के भक्तों से ही सुनेंगे, है ना, इसलिए। और यहाँ पे हमने कितना ज़्यादा साधु संघ के बारे में चर्चा करी, तो इसलिए चैतन्य भागवत में कहते कृष्ण सेवा है तेयो वैष्णव सेवा बड़ा, भागवत आदि सब शास्त्र कोइला दढ़ा। तो कहते हैं कि भगवान की सेवा से भगवान के भक्तों की सेवा बड़ी है। और श्रीमद् भागवतम में और जितने भी अन्य अन्य शास्त्र है उसमें ये एक बात ठोक ठोक के डंके की चोट पर कही गई है ना, कि भगवान की सेवा से भगवान के भक्तों की सेवा बड़ी है, और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अम, सिद्धिर्भवति वा नेति संशयो, अच्छा ये तो संस्कृत में, सिद्धिर्भवति वा नेति संशयो च तसेविनाम, निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनाम, है ना। तो बता रहे हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको याद कर सकते हो, ये श्रीमद् भागवतम में से ही है किसी कैंटो का, जहाँ तक मुझे पता है। तो इसमें बता रहे हैं कि अ, इस बात में संशय हो सकता है कि पता नहीं भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं उनका उद्धार होगा कि नहीं। समझ रहे हो आप, है ना, क्या बोल रहे हैं, कि इस बात में बहुत बड़ा संशय है कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका उद्धार होगा कि नहीं। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि जो भगवान के भक्तों के शरणागत है उनका उद्धार होके रहेगा, होके रहेगा, है ना। जो इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, है ना, एक शिला प्रभुपाद के शरणागत हैं, दीक्षित है, दीक्षित नहीं भी है तो प्रभुपाद के शरणागत और एक दिन दीक्षित हो जाएंगे, जैसे आप लोग, है ना। तो जो दीक्षित हैं या दीक्षित होने वाले हैं, जो बस बस उसी प्रोसेस में हैं और हो जाएंगे कुछ ही टाइम में, है ना, जो कि सच में एलिजिबल हैं दीक्षा के लिए, तो एक्चुअल में, है ना, वो सारे लोग जो है क्योंकि शिला प्रभुपाद के पीछे पीछे चल रहे हैं और शिला प्रभुपाद के मिशन में हेल्प करेंगे, सर्व करेंगे, और दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा से लेने से पहले हमेशा शिला प्रभुपाद के शरणागत रहेंगे और जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं वैसा ही करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम लोग प्रभुपाद की बात नहीं मानेंगे, प्रभुपाद को ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। इसलिए इस बात में संशय है कि कोई डायरेक्ट भगवान के पास जाए तो उसका कुछ होगा, है ना, उसका उद्धार होने में बहुत डाउट है, लेकिन कोई भगवान की भक्ति करे उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक श्लोक और पढ़ रहा हूँ, तो ये श्रीमद् भागवतम की ग्लोरी से रिलेटेड है। ये न रूप मत्स्य कुर्म आदि अवतार, आविर्भाव तीरो भाव ये न ता सभार, ऐ मत भागवता कारो कृत्य नया, आविर्भाव तीरो भाव आपन हया। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान कूर्म देव, मत्स्य देव, नरसिंह भगवान अपने आप प्रकट और अप्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम भी अपने स्वयं की इच्छा से प्रकट होता है और अप्रकट हो जाता है। तो अपनी स्वयं की इच्छा से ही श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद की कृपा से हमारे जीवनों में प्रकट हुआ है, चाहे वो वेदाबेस में श्रीमद् भागवतम के फॉर्म में हो, चाहे वो शिला प्रभुपाद की भागवतम क्लासेस में हो, चाहे वो शिला प्रभुपाद के भागवतम के बुक्स के फॉर्म में हो। इसमें और भागवतम में कोई फर्क नहीं, क्योंकि भगवान का साहित्य अवतार है ना। तो इसलिए भगवान का गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के शब्द भगवान के मुख से निकले हुए हैं। और इसमें तो उन सब भगवान के मुख से निकले हुए शब्द जो भक्त सुनते हैं और वो भक्त बनने के बाद फिर जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, है ना, तो वो ग्लोरीज है।
इसलिए वही दूध को पका पका करके है ना ये रबड़ी बना दिया है, और वही फिर गौर लीला में तो और बन जाता है ना। इसलिए चैतन्य निथाई कथा सुने ले हृदय व्यथा, है ना, चीरा तरे या सुनिश्चिता, है ना, कि अगर कोई चैतन्य निताई की कथा सुने तो उसके हृदय निश्चित रूप से उसकी सारी व्यथाएं दूर हो जाएंगी, है ना, और इमीडिएटली हो जाएंगी, अचिरकाल, है ना, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, इमीडिएटली। तो इसलिए कितनी सिंपल विधि है ना, कोई पहाड़ पे जाके एक पैर ऊपर करके, है ना, या फिर हिरण्यकश्यपु की तरह, जैसे अगर आपने वो महाअवतार नरसिम्हा में भी दिखाया था, और भागवतम जो शिला प्रभुपाद की, उसमें पेंटिंग भी एकदम सेम, है ना, कि हिरण्यकश्यपु के पूरे शरीर पे चींटी कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, है ना, और मिट्टी से वो आधा शरीर पूरा ढक चुका है ना, क्योंकि कई हजारों सालों तक तपस्या करी थी। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, और तपस्या करने के बाद भी क्या हुआ, मरे, है ना, लास्ट में। वो अलग बात है कि वो जय विजय है ना, तो उनका फिर भी उद्धार ही होगा। हम लोग ये फालतू हरकतें करने जाएंगे तो हमारा तो पता नहीं उद्धार भी होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं है कि अगर हम भगवान के भक्तों के थ्रू जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जो ऐसे अच्छे भक्त हैं, है ना, उनका संग ले, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा चर्चा, भगवान की कथा श्रवण और भगवान की कथा को कहने में हमें रुचि लेनी चाहिए, स्पेशली भगवान की कथा चर्चा और सुनने में। और वो हम कैसे कर सकते हैं, बस ये श्रीमद् भागवतम को सुनने मात्र से, है ना। अगर इसलिए नित्यम भागवत सेवया, ऐसा नहीं कि सिर्फ कभी कभी हो गया और बस चलते बनो, है ना, ऐसा नहीं। तो हमें नित्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए नित्य रूप से, और खासकर गौर लीला का। परम पूज्य शिला हलधर महाराज स्वामी महाराज कह रहे थे, दो बार बोल दिया क्या, परम पूज्य शिला हलधर महाराज कह रहे थे अ, कि गौर लीला हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हम गौर लीला नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे तब तक हमें भागवतम कैसे समझ में आएगी, है ना। और गौर लीला में सब कुछ है, भागवतम, भगवत गीता, ईच एंड एवरीथिंग इज कंबाइंड इन गौर लीला, है ना। तो महाराज जी कह रहे थे कि क्योंकि हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हमें गौर लीला पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, क्योंकि उसके माध्यम से अगर भागवतम पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, है ना। गुरु महाराज भी बता रहे थे कि भगवत गीता दूध के समान है, आदि शंकराचार्य जी ने बताया है, और श्रीमद् भागवतम पिबता रस मालयम, वो रस के समान है। तो एक छोटा बच्चे को पहले दूध पिलाते हैं, कभी भी रस नहीं पिलाते, है ना। अगर रस पिला देंगे तो उसका पेट गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले उसको टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क पिलाते हैं, या वो मम्मी का दूध पीता है, और धीरे धीरे जब वो मेच्योर हो जाता है, उसका पेट डाइजेशन लायक हो जाता है, तब उसको जूस देते हैं, है ना। तो इसलिए भागवतम हम तब तक नहीं जा सकते जब तक भगवत गीता का हमारा कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन चैतन्य चरिता अमृत है ना, क्योंकि वो अमृत है इसलिए उसके लिए कोई उम्र नहीं है। फिर भी मतलब हम अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत जो है उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। महाराज जी तो हमेशा कहते हैं कि हमें फर्स्ट चैतन्य भागवत पढ़ के चैतन्य चरितामृत पे जाए तो और अच्छा है ना, क्योंकि चैतन्य भागवत शिला वृंदावन दास ठाकुर ने उसको, चैतन्य चरितामृत में ज़्यादा महाप्रभु की संन्यास लीला है ज़्यादा, है ना, और चैतन्य भागवत में थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु के बारे में ज़्यादा है। और क्योंकि चैतन्य भागवत उन्होंने शिला वृंदावन दास ठाकुर लिखना तो महाप्रभु के बारे में ही चाहते थे, और नाम भी उन्होंने यही रखा था, चैतन्य मंगल पहले नाम रखा था, है ना, बाद में भागवत हो गया था, और उन्होंने सोचा भी यही था कि इसमें सिर्फ गौर महाप्रभु की ग्लोरीज होंगी। पर वो महाप्रभु के बारे में शुरू करते, फिर ले दे के नित्यानंद प्रभु पे चले जाते, फिर महाप्रभु के बारे में शुरू करते, फिर निताई के बारे में बोलने लग जाते, है ना। तो इसलिए इसलिए अगर हम हमारा प्रभु श्री गौर सुंदर यही बड़ा भरोसा चित्ते निरंतर, है ना, यही बड़ा भरोसा धरे चित्ते निरंतर। तो मुझे ये भरोसा है कि महाप्रभु मेरे प्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रभु है। तो इसलिए अगर हम चैतन्य भागवत के थ्रू सीसी पर जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो कई बड़े बड़े वैष्णव यही करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो बस इतनी सी बात है, और हम लोग भक्त हैं इसलिए हम लोग ही डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो अभक्तों को हम ये सब नहीं बता सकते, है ना। तो और भी कई सारी चीज़ें थी, बट ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो इसी एक बात को हम लोग टेक अवे लेकर के जाएं कि अगर हम चाहते हैं कि कभी हमारा फॉल डाउन ना हो, है ना, खास क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा भक्ति से फॉल डाउन हो, है ना। मुझे नहीं लगता अगर मैं पूछूंगा कौन कौन चाहता है फॉल डाउन हो तो कोई भी हैंड रेस करेगा, है ना। और हम लोग कई बार ये कंप्लेंट्स करते हैं कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, ये है वो है ना। सो वी हैव टू जस्ट हियर, है ना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ श्रवण करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना श्रवण करना है। ब्रेकफास्ट करते हुए भी श्रवण, लंच करते हुए भी श्रवण, नहाते हुए भी श्रवण, डिनर करते हुए भी श्रवण, इतना कुछ सिलेबस हमारे पास पड़ा हुआ है,
प्रैक्टिकली मैं भी ऐसा नहीं है ना कि मैं तीनों टाइम श्रवण कर रहा होता हूँ, बट आई एम जस्ट क्योंकि मैं भी सीनियर डिवोटीज़ को देख करके इंस्पायर ही होता हूँ, है ना? और हम सबका ही काम है कि हम लोग जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको देख करके इंस्पायर हो, है ना? तो जैसे अमरेंद्र प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि उनके वाइफ एक बार माता जी एक बार किचन में खाना बना रहे थे, तो अमरेंद्र प्रभु जी ने जा कर के बीच में कुछ पूछने के लिए गए, तो उनकी माता जी मतलब उनकी वाइफ ने उन्हीं को है ना ऐसे करके बोला कि आप देख नहीं रहे, मैं यहाँ पे श्रील राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन रही हूँ, है ना? सो अमरेंद्र प्रभु जी वाज लाइक ओके ओके, है ना, आप क्लास सुनिए, है ना, मैं बाद में आता हूँ। तो तो इसलिए यही होना चाहिए ना कि जब हम श्रवण कर रहे हैं और कोई हमें आकर के रोके टोके तो गुस्सा आना चाहिए, है ना, कि यार तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं भागवतम सुन रहा हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, तुम्हें अभी आना था मुझे रोकने टोकने के लिए। मम्मी पापा के साथ मत कीजिएगा, है ना, वो थोड़ा फिर अलग केस हो जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा हमें गुस्सा आना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि अच्छा यार, है ना, मैं तो ये भागवतम पढ़ने के लिए बैठ रहा था, क्योंकि वो क्लास में बार बार बोल देते भागवतम पढ़ो, गीता पढ़ो, मैं तो जबरदस्ती पढ़ने बैठा था। अच्छा है, इन्होंने मुझे काम दे दिया, अब दूध लेने चला जाऊँगा, यहीं पे छोड़ दूँगा। बुक मार्क तो दे ही रखा है, रिबन तो दे ही रखा है इतना लंबा सा काले रंग का, इसको लगा कर के चला जाता हूँ, बाद में पढ़ेंगे। और वो बाद में कब आएगा पता नहीं, है ना? तो इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमेशा इसे, हमें इसे पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना? तो हमें गुस्सा आना चाहिए जब हम श्रवण कर रहे हो या कोई ग्रंथ अध्ययन कर रहे हो कि क्यों आ रहे हो बार-बार, है ना? जैसे मैं जब भी भागवतम पढ़ने बैठता हूँ, ये शायद मेरी ही गलती है कि मैं उस टाइम भागवतम पढ़ने बैठता हूँ या श्रवण करने बैठता हूँ जब कुछ काम होते हैं, तो पीछे से आवाज़ आती है कि मतलब मेरे घर का नाम लेके बुलाते हैं, ए जाके मोटर बंद कर दे। अब मोटर बंद करने के लिए भी नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है। तो यार इनको चैन नहीं है, फिर 2 मिनट बाद बोलेंगे अच्छा पानी ना शायद दोबारा आ गया, एक बार दोबारा मोटर चला गया। तो यार क्यों आ गया मैं संसार में, है ना? चैन से पढ़ने भी नहीं देते, है ना? और फिर उसके बाद भौतिक बुद्धि है, वो सोचता है छोड़ो यार अब क्या पढ़ना, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवया, तो कहीं-कहीं इतने सारे भक्त हैं, है ना? अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि कई-कई भक्त अपने साथ छोटी-छोटी पॉकेट कॉपीज़ रखते हैं ना, श्लोक लिख कर के, ट्रांसलेशन लिख कर के, और जैसे छोटी वाली स्प्रिंग वाली डायरी आती है उसको अपनी यहाँ जेब में डाल लेते हैं। तो उसको निकाल कर के कुछ-कुछ पढ़ लिया, है ना? जैसे ही समय मिले तो रीड समथिंग, जैसे ही समय मिले तो हियर समथिंग। शिला प्रभुपाद के इतने सारे लेक्चर्स हैं, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के इतने सारे शॉर्ट लेक्चर्स हैं। कम से कम लॉन्ग नहीं तो जब भी थोड़ा बहुत भी 5-7 मिनट भी समय मिले, ऐसे खाना खाने में सबको 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं, तो उसमें दी आचार्य से यूट्यूब चैनल लगा करके प्रभुपाद का कोई क्लास लगा लिया, है ना? वैसे भी खाने की प्लेट लेकर के हम लोग कई बार उसको लेकर ही बैठे रहते हैं खाना खाने के बाद भी, है ना? तो इसलिए वो अगर बैठे ही रहना तो प्रभुपाद का लेक्चर सुनते-सुनते बैठे रह गए, है ना? जैसे अभी सुमित प्रभु खा रहे हैं, तो इस प्रकार वो खाते-खाते भी श्रवण कर रहे हैं। तो बस यही तो विधि है ना, कि हम पूरे दिन कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय हम श्रवण कर सकते हैं, है ना? या रीडिंग कर सकते हैं बीच में से कुछ भी निकाल के। सो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल टिप्स। ओके, सो हमारा समय हो चुका है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। किसी के कोई टीका, टिप्पणी, प्रश्न हो जो कि क्लास में शुरू से थे तो पूछ सकते हैं। यस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, पॉपट में एक लाइन आई कि और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही इस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध वर्ड क्यों बोला? व्यक्ति या फिर स्टार्टिंग वाले वक्त कह सकते थे स्वरूप सिद्ध एक्चुअली व्यक्ति जो स्वरूप सिद्धि बड़े का बड़े मतलब वहाँ पर है कि वो ये समझ चुका है कि वो शरीर नहीं है, रियलाइज़ कर चुका है कि वो इंसान है और वो कृष्ण का दास है। लेकिन कृष्ण का दास फॉर्म में अपने आप को रियलाइज़ कर लेने से वो पूरी तरीके से कृष्ण को नहीं समझ सकता, है ना? अनंत शेष जो है वो भी अपने सहस्त्रों मुखों से भगवान की ग्लोरीज़ करते रहते हैं, तो वो नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान की असीमता के बारे में बताया गया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि भगवान की असीमता कहीं टिकी नहीं हुई है। जो अनलिमिटेड चीज़ है वो बढ़ती जाती है क्योंकि वो इनफाइनाइट है। तो अगर आपने मान लो कि आज भगवान की अनलिमिटेडनेस इतनी है, ऐसे उसको काउंट नहीं किया जा सकता बिकॉज़ इट इज़ अनफाइनाइट इनफाइनाइट। बट कहने के लिए मान लो कि आज इतनी अनलिमिटेडनेस है भगवान की और आपने इतनी समझ भी ली, तो अगले क्षण वो इतनी बढ़ जाएगी, फिर इतनी समझ ली तो इतनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कभी आप भगवान के पीछे भाग ही नहीं सकते, है ना? जैसे एक बार किसी ने शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज से पूछा था शायद कि महाराज क्या हमारा जो कृष्ण प्रेम है वो भी बढ़ता है ना? तो जैसे जो पार्षद होते हैं क्या उनका भी बढ़ता है, तो क्या हम भी श्रीमती राधा रानी या गोपियों के समान बन सकते हैं?
तो महाराज ने बोला कि यस, हमारा प्रेम निश्चित रूप से बढ़ता है, पर आपका बढ़ेगा तो नित्य पार्षदों का भी तो बढ़ेगा। तो राधा रानी का प्रेम भी भगवान के लिए हर क्षण बढ़ता है ना। इसलिए हमारा बढ़ रहा है तो उनका भी बढ़ेगा। तो इसलिए कभी भी हम उनकी टक्कर कर ही नहीं सकते, और वैसे ही वो तो भगवान की शक्ति है, तो वैसे भी हम उनकी टक्कर नहीं कर सकते, है ना। सो यस, तो ये मतलब है यहाँ पे। ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।